क्लास 10th। कल हम लोगों ने भोली में पेज नंबर 7 पे 3rd पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। उसकी टीचर उसके बगल में आकर के खड़ी होती हैं, पास में उसके साइड में आकर खड़ी होती हैं। आगे देखते हैं, उसके पास में आकर टीचर खड़ी हुई और उन्होंने क्या कहा, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अरे छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है। बो, अब उसने हकलाते हुए क्या कहा, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। देखिए फर्दर और फार्दर ये दो वर्ड आते हैं, फार्दर दूर के लिए आता है और फर्दर जो है आगे के लिए आता है, कि उसके आगे वो कुछ नहीं बोल सकी थी, केवल वो हकला सकी थी और उसके आगे वो कुछ नहीं बोल सकी। देन शी बिगेन टू क्राई, और फिर उसने चिल्लाना या रोना शुरू कर दिया। क्राई मतलब ऐसा चिल्लाना होता है, रोने के लिए भी क्राई आता है, ठीक है। तो ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज़ इन अ हेल्पलेस फ्लड, और जो आंसू हैं वो उसकी आंखों से असहाय होकर, जैसे बाढ़ आ जाती है वैसे असहाय होकर, फ्लड का मतलब ऐसे बाढ़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आंसुओं से बाढ़ आना क्या है, ये लैंग्वेज की खूबसूरती को दिखाने के लिए इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो उसकी आंखों से असहाय मुद्रा में उसकी आंखों से क्या आने लगे, आंसू आने लगे, बहने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपने सिर को क्या कर रखा था, नीचे कर रखा था। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और अपने वो कॉर्नर पे जहाँ बैठी हुई थी वहीं उसने अपने सर को क्या कर लिया था, नीचे कर लिया था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की ओर उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। डेयर यानी हिम्मत या ज़ुर्रत या हिमाकत आप कह सकते हो। तो उन लड़कियों की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। हु शी न्यू, वो लोग जो उसे जानती थीं। वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो कि अब तक उसके ऊपर क्या कर रही थी, हंस रही थी। जो बाकी लड़कियां जो उसको जानती थीं वो अब तक भी उसके ऊपर क्या कर रही थी, हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्वेयर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां कक्षा से बाहर निकल गईं। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली को अपना कॉर्नर छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, ये अपने कॉर्नर से नहीं उठी। हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी तक भी उसका सिर नीचे झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, उसने सुबकना जारी रखा। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की आवाज़ बहुत ही सांत्वना भरी और कैसी थी, विनम्र थी, कोमल थी, नरम थी। यानी उन्होंने प्यार से उससे पूछा, भोली, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे पूरे अपने जीवन में, यानी उस भोली को अपने पूरी ज़िंदगी में इतना इस तरीके से बोलने वाला, है ना, क्या लिखा हुआ है, नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इस तरह से किसी ने नहीं कहा था, यानी इस तरह से कभी उससे किसी ने इतने प्यार से नहीं बोला था। इट टच्ड हर हर्ट, इसने उसके हृदय को छू लिया। इसने किसने, उस आवाज़ ने, वो जो टीचर की आवाज़ थी उसने उसके हृदय को छू लिया, यानी उसके हृदय में बस गई वो आवाज़। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने क्या कहा, उठो, क्या कहा, उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, अब भोली उठी। उसने क्या कहा, ये कोई कमांड नहीं है, जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। टीचर ने उसको क्या कहा, ये एक फ्रेंडली सजेशन है कि उठो। भोली गॉट अप, अब भोली उठी। अब क्या बोला टीचर ने, नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम मुझे बताओ। टीचर ने उसे क्या कहा, अब अपना नाम बताओ। देखो पिछले क्लास में पिछले वीडियोस में आपके एक वर्ड आया था एक्सेप्ट, मैंने आपको बताया भी था। ACC वाला जो एक्सेप्ट होता है उसका मतलब क्या करना होता है, स्वीकार करना। और EXCE वाला जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है छोड़कर, यानी इसके अलावा, यानी इसके अलावा कोई और दूसरा, है ना। और एक होता है एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट, इसमें P पहले आ जाता है और EC बाद में आता है। तो एक्सपेक्ट करना क्या होता है, उम्मीद करना या होप करना, किसी चीज़ की आशा करना। एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं ना, आशाएं, उम्मीदें, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, टीचर ने उससे कहा, क्या कहा कि उठो और अपना नाम, अब मुझे पूरा नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना टूट कर आ गया। टूट कर आ गया यानी उसके पूरे शरीर में पसीना बहने लगा, क्योंकि वो क्या हो जाती थी, नर्वस हो जाती थी। तो वो नर्वस हो गई और पूरे शरीर से उसके क्या आ गया, पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या सोचा उसने कि उसकी स्टैमरिंग टंग जो है, उसकी हकलाती हुई जो ज़बान है, क्या वो फिर से उसे डिसग्रेस करेगी। डिसग्रेस करना मतलब बेइज्जत करेगी।
फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, वो भी इतनी दयालु इस औरत के लिए, यानी किसके लिए कहा उसने, उस टीचर के लिए क्या कहा, इस दयालु महिला के लिए, इस दयालु औरत के लिए भी क्या मेरी जो टंग है वो मुझे फिर से बेइज्जत करेगी, यानी ये टंग मेरी क्या फिर से वो मेरा नाम पूछना चाह रही हैं और ये टंग मेरी क्या मेरा नाम बताने में सक्षम नहीं होगी। फिर क्या किया उसने, हाउएवर, जैसे भी हो उसने क्या किया, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने डिसाइड किया कि मैं फिर से एक प्रयास करूंगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ बड़ी ही सांत्वना युक्त थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसने क्या सोचा, ये उस पर नहीं हंसेंगी, कौन, टीचर, यानी टीचर जो है वो उस पर नहीं हंसेंगी, ये विश्वास हुआ उस भोली को, इतना क्या हुआ, भरोसा हुआ। बो शी बिगेन टू स्टैमर, फिर से उसने हकलाना शुरू कर दिया। वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। द टीचर इनकरेज हर, टीचर ने उसे एनकरेज किया, उसे उत्साहित किया। कम ऑन नाउ, हाँ अब बोलो, द फुल नेम, फिर से पूरा नाम बोलो। भोली, और अंत में वो क्या हुआ, भोली बोल चुकी थी। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और आखिर में उसने बोल लिया और बोलने के बाद उसे क्या हुआ, बहुत अधिक रिलीफ महसूस हुआ, उसे बड़ी राहत महसूस हुई, जैसे उसने बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट, बड़ी ही बहुत बड़ी कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर, पैटेड होता है थपथपाना, पीठ में थपथपी दे करके अपन बोलते हैं ना बच्चों को जैसे शाबाश, तो इस तरह से उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसको शाबाशी दी। अफेक्शनेटली एंड सैड, यानी अफेक्शनेटली यानी प्रशंसापूर्वक उसको थपथपाया और बोला, पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट, अपने हृदय से डर को बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और फिर तुम बाकी दूसरों की तरह बोलने में सक्षम हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू स्पीक रियली, टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर अपने टीचर की ओर देखा जैसे उनसे पूछ रही हो कि रियली, क्या मैं सच में बोल पाऊंगी। येस येस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम केवल रोज स्कूल आती रहना। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नॉडेड, नॉडेड क्या होता है, गर्दन हिलाकर। देखो नॉडिंग जो है पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से हो सकता है। नॉडिंग मतलब गर्दन हिलाकर अपन किसी को आंसर देते हैं, उसे नॉडेड बोलते हैं। तो भोली ने अपनी गर्दन हिलाई। नो से इट अलाउड, अब टीचर ने उसको क्या कहा, नहीं ऐसे गर्दन हिलाकर आंसर मत दो, क्या करो, से इट अलाउड, इसे जोर से बोलो। यस, अब उसने क्या बोला, यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड क्या होता है, एस्टोनिश्ड यानी सरप्राइज्ड, यानी सरप्राइज का सिमिलर वर्ड हो गया एस्टोनिश, एस्टोनिश होना आश्चर्यचकित होना। भोली भी आश्चर्यचकित थी अपने आप में, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो उसे बोलने में सक्षम हो गई, यानी यस बोल लिया उसने बिना हकलाए। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया ना। नाउ टेक दिस बुक, ऐसा करो, मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम बोल लोगी। अब टीचर ने उसे क्या कहा कि ये बुक उठाओ, उसे एक बुक दी। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, पुस्तक जो थी, किताब जो थी वो क्या थी, नाइस, सुंदर सुंदर चित्रों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और चित्र कैसे थे, रंग बिरंगे थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, वो सारे चित्र उसमें बने हुए थे जो पहले आपको डिस्क्राइब किए हैं, है ना, लक्ष्मी की तरह उनकी गाय भी उसमें बनी हुई थी। एंड विद एवरी पिक्चर, और हर पिक्चर के साथ में वॉज अ वर्ड, एक शब्द लिखा हुआ था, इन बिग ब्लैक लेटर, काले बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ था, यानी हर चित्र के साथ क्या लिखा हुआ था, एक वर्ड लिखा हुआ था। तो यहाँ तक आपने पढ़ा है, इसे रीड करिएगा अच्छे से। मैं इसीलिए आपको टुकड़ों में वीडियो बना के देती हूँ, ताकि छोटे छोटे 8-10 मिनट के वीडियो होते हैं, आपको अगर 1-1.5 घंटे का एक वीडियो बना के दे दिया जाए पूरे चैप्टर का, तो आप समझ नहीं पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको छोटे रूप में हम छोटे वीडियोज़ आपको अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि आप उन्हें साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से पढ़ सकें। रीड इट केयरफुली and try to understand. Ask if you have any query or question, you can ask in comment box. Okay.